तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। कुछ कुछ हमें पॉइंट्स रह गए थे, ठीक है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। पहले कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है, राइट डाउन करना। मैटर, मैटर किसको बोलते हैं, तो डिफाइन कर दे रहे हैं। हालांकि ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थ्योरेटिकल के अनुसार से पढ़ेंगे। हम डेफिनेशन लिखते हैं, एनीथिंग एनीथिंग which has anything which has mass anything which has mass and occupy anything which has mass and occupy some space is called matter, is called matter। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीज है जो जिसमें मास होता है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, जैसे एग्जांपल वाटर, ग्रेफाइट, ग्लूकोज, डायमंड, शुगर, यूरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ मैटर। लॉकडाउन बढ़ गया कि लॉकडाउन बढ़ गया कि कितने दिन ऐसे ही रहेगा? मैटर मेनली एग्जिस्ट in three form. Matter exists in three form. First one element, second one compound, and third one is mixture, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डिफाइन करें एलिमेंट, तो ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर with same type of atom is called element, is called element। एग्जाम्पल कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डायमंड, ओजोन, डायमंड, ओजोन, ओजोन होगा O3, ग्रेफाइट, क्लोरीन, सेकेंड कंपाउंड, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ different type of atom is called compound। एग्जाम्पल H2O, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, लाइमस्टोन CaCO3। ये फंडामेंटल टॉपिक है। वो परसेंटाइल निकालने का तरीका अलग होता है, अभिजीत समझे क्या, इसीलिए सब अलग अलग होता है।
तुम्हें बस ये करना है कि हमें अच्छे से पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने। तो देखो यहाँ पर ज्यादा इसमें विशेष बात नहीं है, थियोरेटिकल टॉपिक है। मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, कोई भी चीज जो जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे दुनिया कोई भी चीज जो हमें दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, वाटर, ग्रेफाइट, ग्लूकोज, डायमंड, शुगर, यूरिया, ये सब जितने हैं वो सब मैटर कहलाएंगे। अब मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। मैटर है 3 फॉर्म, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट किसको बोलेंगे? ए फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज सेम टाइप ऑफ एटम, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होना चाहिए। या तो सिंगल फॉर्म में होगा, 11 का टॉपिक अब चालू करेंगे, इसको 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर 11 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ए फॉर्म ऑफ मैटर विच सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी सेम टाइप एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डायमंड। डायमंड जो है वो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है, तो डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ओजोन, ओजोन क्या हो जाएगा? ओजोन O3 यानी 3 सेम एटम से मिलकर बना है। ग्रेफाइट किससे मिलकर बना होता है? केवल और केवल कार्बन से। फ्लोरीन, फ्लोरीन किससे मिलकर बना होता है? केवल और केवल कार्बन से। तो ये जो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन देख रहे हो, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, तो इनको हम एलिमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। कंपाउंड किसको बोलेंगे? ए फॉर्म ऑफ मैटर विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे कि वाटर, वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बने हैं। ये देखो ग्लूकोज, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सुक्रोज, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग रेशियो में भी है। और ये लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड। एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड मैटर। ये डायमंड है, प्योर डायमंड है, हम केवल डायमंड की बात कर रहे हैं जो कार्बन से मिलकर बना है। ओजोन में 3 कार्बन ऑक्सीजन है, और ग्रेफाइट कार्बन से बना है, फ्लोरीन कार्बन से मिलकर बना है। अगर सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा तो दैट इज नोन एज प्योर डायमंड। के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, वो पूछेगा ही नहीं हमसे, हमसे केवल डायमंड लिख के देगा। पीसीबी के लिए सीटी सिर्फ देना पड़े नहीं, पीसीबी के लिए आपको नीट देना पड़ेगा, सीटी में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि एमबीबीएस का डिग्री आपको सीटी नहीं देता है, आपको एमबीबीएस का डिग्री केवल और केवल नीट ही देता है। ये लिख लिए सबने? इस डायमंड प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, नहीं, डायमंड को हम पीरियोडिक टेबल में नहीं प्लेस कर सकते हैं। डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है, तो डायमंड जो होता है ना वो कार्बन के एलोट्रॉप्स होता है। तो डायमंड कुछ ऐसा बना होता है, एक कार्बन इसके अंदर 4 कार्बन से अटैच होता है, तो डायमंड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन 4 कार्बन से ऐसे स्ट्रक्चर 4 कार्बन से जुड़ के बना होता है, तो इसमें केवल कार्बन ही कार्बन दिखता है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तुम सोचोगे कार्बन है तो साइनिंग इतना क्यों आता है, तो कट किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन, सॉरी, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम एलोट्रॉप्स के बारे में आगे बात करेंगे। अब हम आते हैं मिक्सचर पर। कौन है सार्थक, डायमंड का स्ट्रक्चर आता है क्या एग्जाम में? आएगा तो बताऊंगा ना समय पे, स्ट्रक्चर अभी सब बता दूं तुम्हें।
नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड, combination of two or more compound is called mixture। अगर दो कंपाउंड को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर तुम सॉल्ट, घर में नींबू शरबत बनाते हो, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो NaCl plus water is known as mixture। sugar plus water, that is known as sugar solution, sugar solution। KOH, potassium hydroxide plus water, that is known as KOH solution। brine solution, salt plus water is known as brine solution, NaCl plus water। ठीक है, तो ये मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिख लिए होगे तुम लोग। व्हाट इज KOH? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। राइट डाउन, टॉपिक हेडिंग डालना, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट the element are three types, the elements are three type। स्टेट के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। पूरा जो है पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पूरा इनर्ट गैस, और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट जो है गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो 11 एलिमेंट जो ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट यानी पूरा पीरियोडिक टेबल में मर्क्यूरी, तुम लोग पढ़े होगे, मर्क्यूरी होता है, ब्रोमीन होता है, और सीजियम, सीजियम जो होता है वो समर के दिनों में, और फ्रेंसियम और गैलियम। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 29.8 डिग्री सेल्सियस। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं,
और ऐसा बोला जाता है कि समर के दिनों में, लगभग समर के दिनों में 28 डिग्री से टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको समर लिक्विड भी बोला जाता है। जैसे तुम देखोगे जो ये कोकोनट का ऑयल होता है, मर्क्यूरी, इनक्यूरी नहीं, जो कोकोनट का ऑयल होता है वो देखोगे कि जो ठंडी के मौसम में क्या हो जाता है, वो सॉलिड जैसा हो जाता है, लेकिन समर के दिनों में कैसा हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो उसी तरह से, सॉरी सीजियम है, इसको समर लिक्विड गैलियम को बोला जाता है, समर लिक्विड। ये समर के दिनों में लिक्विड के फॉर्म में होता है गैलियम। याद रखना, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम फाउंड इन ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट। तो इसके अलावा जितने भी है वो सब सॉलिड एलिमेंट है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी इसके अलावा है सब के सब सॉलिड एलिमेंट। बोन, आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा आर टू स्टेट। ये देखो स्टेट तो बहुत सारा होता है, प्लाज्मा भी तुम प्लाज्मा के बाद, लेकिन हमें टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमें सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग गैसियस, सॉलिड और लिक्विड तीन ही स्टेट को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है। और जो जेई का सिलेबस है या नीट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ रामायण नहीं पढ़ने आए हैं, वो पढ़ेंगे तो पीएचडी करना पड़ेगा, तो हमें इसी के रिगार्डिंग पढ़ना है। और भी स्टेट होते हैं, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालने हैं ना, तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ने हैं। तो बात हो गई। चलो, इसके अलावा कल बताएंगे एलिमेंट का टाइप है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। नहीं, लिक्विड इतना ही फॉर्म होता है, टीसी नहीं होगा, बस चेक करना।